तो हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे चैप्टर चलेंगे। साइंस के क्लास 7 में लगभग 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर की 13 वीडियो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। उसमें से कुछ एक पार्ट की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कराई जाएगी आपको। तो हम देखेंगे कि एनिमल जो थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्लांट पर निर्भर थे और इन्हीं प्लांट से अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे ये अपनी बॉडी को रिपेयर, ग्रोथ और फंक्शनिंग करने में हेल्प करते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में हमने देखा था। तो कार्बोहाइड्रेट एक तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को नहीं, प्रोटीन, फैट वगैरह को सभी को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने को डाइजेशन कहते हैं। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड देखेंगे। जब द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू वेरीज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इसमें देखेंगे। जैसे बीज क्या करते, बीज और हमिंग बर्ड क्या करते हैं, नेक्टर को सक करते हैं, वहीं इन्फेंट जो ह्यूमन एंड अदर एनिमल के होते हैं, ये अब अपने मदर का मिल्क फीड करते हैं। स्नेक को देखेंगे, स्नेक लाइक पाइथन वो स्वैलो करते हैं एनिमल को जो उन्होंने वो प्रे करा होता है, जिसका शिकार किया होता है। सम ऑफ एक्वेटिक एनिमल जिसके अंदर टिनी पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को जो नियर बाय फ्लोटिंग हो रहे होते हैं उनको फीड करते हैं। अब इस टेबल में हम देखेंगे कैसे ये फीड कर रहे हैं और मोड ऑफ फीडिंग देखेंगे। जैसे स्नेल का फूड होता है लीव, फंजाई, एल्गी। मोड ऑफ फीडिंग होती है चिंग। वही एंड का फूड होता है इंसेक्ट, वीड और स्वीट। और मोड ऑफ फीडिंग चिंग। ईगल फ्लैश खाते हैं और स्वेलिंग करके खाते हैं। हमिंग बर्ड नेक्टर फूड होता है और सकिंग करते हैं। वही लीस ब्लड चूसते हैं, सकिंग करते हैं, सकिंग। मॉस्किटो ब्लड सकिंग करते हैं। बटरफ्लाई नेक्टर सकिंग करते हैं। हाउस फ्लाई सेमी डाइजेस्टेड फूड साइपोनिंग करते हैं। अमेजिंग फैक्ट देखेंगे, जो स्टारफिश होती है ये ऐसे एनिमल खाती है, ऐसे शेल खाती है जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये अपना माउथ निकालती है, अपने स्टारफिश अपना स्टमक निकालती है, पॉप आउट करती है और इस कैल्शियम कार्बोनेट को सॉफ्ट एनिमल इनसाइड सेल में कन्वर्ट मतलब खाने लगती है और फिर दोबारा स्टमक को वापस बैक कर देती है। अब डाइजेशन इन ह्यूमन देखेंगे। पहले हम देखेंगे डाइजेशन कैसे होता है। जैसे डाइजेशन ट्रैक होता है और डाइजेशन ग्लैंड होते हैं, इन दोनों को मिला के ही डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पहले हम देखेंगे फूड, जैसे माउथ लेता है, फूड टेक करता है, फिर डाइजेस्ट या यूटिलाइज करता है, फिर अनयूज पार्ट को या फूड को डेफिकेट कर देता है। तो इस कंटिन्यूस पास को बिगिन तो बकल कैविटी से होता है, लेकिन एंड जो होता है एनस तक होता है। इसके वेरियस कंपार्टमेंट देखेंगे। फर्स्ट होता है बकल कैविटी, सेकंड होता है फूड पाइप या एसोफेगस जिसे बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, फिर एनस। अब इन सबों को मिला के ही एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। और इन डाइजेस्टिव ट्रैक में जो डाइजेशन होता है वो एक तरीके से इनर वॉल में, जैसे स्टमक के इनर वॉल में कुछ जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन में और वेरियस ग्लैंड में, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड में कुछ जूस निकलते हैं। जैसे लीवर और पैनक्रियाज में भी सीक्रेट जूस होते हैं, ये इसको मदद करते हैं डाइजेशन करने में इन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। अब देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हमने ये देखा है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएट ग्लैंड्स ये टुगेदर फॉर्म करती है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे माउथ है, माउथ से हम खाना लेते हैं, उसको इंजेशन कहते हैं, इंजेशन। कुछ एक माउथ से खाना लेता है। ये थ्रोट है, थ्रोट में सैलिवरी ग्लैंड्स होती है। ये ट्रैक एक फूड पाउड, ये जो ट्रैक है, ये एक ट्रैकिया, ये लंग्स तक जाता है सीधा। और ये फूड पाइप होता है, इसे एसोफेगस कहते हैं। इसमें जो फंक्शन होता है, जैसे फूड सीधा जा रहा है, एक तरीके से इनवॉलेंट्री
इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। अब ये अभी हम डाइजेस्टिव ट्रैक देखेंगे। डाइजेस्ट ट्रैक कैसे होता है, ये एसोफेगस से स्टमक में गया, स्टमक से सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हुए ये रेक्टम, रेक्टम सीधा एनस से बाहर हो जाता है। लेकिन जैसे लीवर, लीवर क्या करता है, लीवर में कुछ जूस सिक्रेट होते हैं जैसे बाइल जूस वगैरह जो गोल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, ऐसी पेनक्रियाज में, पेनक्रियाज में जूस निकलते हैं। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डाइजेशन करने में। इसे इसको हम पेनक्रियास कहते हैं। ये एक तरीके से गोल ब्लैडर है और ये हमारा स्टमक है। स्टमक में HCl नामक एक एंजाइम एसिड निकलता है, एसिड निकलता है। ये जो मुंह से जो भी हम खाते हैं उसके सारे बैक्टीरिया को मार देता है। वहीं इसके क्या बोलते हैं, स्टमक के चारों ओर ये एक म्यूकस निकलता है, म्यूकस। ये हमारे को हमें HCl के HCl से बचाता है, कि HCl जलाने से बचाता है। अच्छा, पहली बार स्टमक को कैसे देखा गया था, एक मैन था जिसका नाम था अलेक्सिस एस मार्टिन। एक बार बहुत बैडली शॉर्ट गन से शॉट हो गया था, मतलब गोली लग गई थी इसको, तो इसके चेस्ट में बहुत बड़ा होल हो गया था। तो ये डॉक्टर विलियम बिनोट के पास जाता है, बिमोंट के पास। तो बिमोंट पहली बार देखते हैं कि ये स्टमक में जो फंक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है और कैसे ये खाना को पचाने में मदद कर रहा है। अब हम देखें माउथ एंड बक्कल कैविटी। माउथ एंड बक्कल, जैसे फूड टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस इज टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हमें माउथ से खाना लेना, हमारी बॉडी में जाना, इंजेशन खिलाता है। चार तरह की मूवमेंट होती है जिसमें फर्स्ट होता है इंजेशन। अब हम ये जो हम खाना जो च्यू करते हैं तीत के तो ये डिफरेंट टीथ के फंक्शन होते हैं। जैसे हमारे आगे के जो चार दांत होते हैं इसको इंसाइजर कहते हैं। फिर ये जो दांत होता है जिससे हम चीड़ फाड़ देते हैं इसे कैनाइन कहते हैं। ये आगे के दांत, ये इसे इंसाइजर है, इसे ये सिर्फ काटता है, और जैसे कोई हार्ड सब्सटेंसेस है उसको काटने में ये कैनाइन मदद करता है। वहीं ये मोलर और प्रीमोलर ये चबाने में बहुत सहायता करते हैं। हम देखेंगे जीभ का, जो हमारी टंग का है उसका फंक्शन क्या है। हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होती है, ये सिक्रेट करती है सलाइवा, सलाइवा ब्रेक डाउन करती है स्टार्च। स्टार्च एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करती है। और टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये अटैच होता है बक्कल कैविटी से, इसलिए बक्कल कैविटी से तो ये मूवमेंट जो करती है ये हमारी डायरेक्शन करती है, एक तरीके से मूवमेंट करती है, और ये हमारे खाने को मिक्स भी करती है। अब हम देखेंगे कि इस टंग में, जैसे ये टंग में आगे का ये जो एरिया है ये एक तरीके से मीठा, मीठा खाने, मीठा पता लगता है, इसके टेस्ट बड में पता लगता है मीठा है। ये साइड का एरिया है, इसका हम ऐसे क्या बोलते हैं, तीखा नहीं, तो पीछे के एरिया को ये एक कड़वा पता लगता है, तो साइड के एरिया को जैसे खट्टा, खट्टा, खट्टा। फूड फाइव को देखेंगे, इसोफेगस। जो इसोफेगस में ये जो मूवमेंट हो रही है इसको इनवॉलेंटरी मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप चलता है। एक बार हमने खाना खा लिया है तो उसके बाद ये फूड जो है अपने आप ही ट्रेवल करता है सीधा स्टमक तक, तो इसको हम फूड पाइप कहते हैं। अब हम स्टमक के बारे में देखेंगे। स्टमक एक तरीके से वो मतलब थिक वॉल बैग होता है, और ये एक तरीके से फ्लैटन जे आकार का होता है, और ये हमारे एलिमेंट्री कनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है, मतलब वाइडेस्ट मतलब सबसे चौड़ा पार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि ये रिसीव जो फूड करता है ये फूड पाइप के, मतलब फूड पाइप एंड हो रहा था वहां से होता है,
और ये इसका जो एंड होता है, एंड वो हमारे को उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जोड़ रहा होता है। तो ये इनर लाइनिंग होती है स्टोमक की, जिसे म्यूकस कहते हैं, ये इसमें म्यूकस निकल रहा होता है इनर लाइनिंग को, और एचसीएल और डाइजेस्टिव जूस निकलता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग और स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, और ये एचसीएल ही किल करता है बैक्टीरिया को जो हमारे मुंह से एंटर हुए हैं फूड के द्वारा, फूड के साथ साथ, और इस स्टमक को एसिडिक बनाता है और हेल्प करता है डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट करे। तो डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंसेस में। पहली बार प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो हमें स्टमक में देखने को मिलता है। हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। ये रिसीव करती है सीक्रेशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, पेनक्रियाज और लीवर से जो जूस हो रहा होता है उसे ये रिसीव करती है। अब हम देखेंगे कि लीवर क्या होता है। लीवर एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड्स होती है। ये सिचुएटेड होती है अपर पार्ट ऑफ द abdominal एब्डोमेन राइट साइड, थोड़ा सा राइट साइड होता है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में, और ये सिक्रेट करता है बाइल जूस जो कि स्टोर होता है गोल ब्लैडर में। ये बाइल जूस क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल करता है फैट को पचाने में। ये फैट को पचाने में बहुत ज्यादा, वसा वसा को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम पेनक्रियास का भी रोल देखेंगे। पैनक्रियास एक तरीके से लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड्स होता है जो लोकेट होता है ब्लो, थोड़ा सा ब्लो होता है स्टमक की। तो ये पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पचाने में, उनको सिंपलर फॉर्म लाने में। अब अब ये क्या करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है किसमें, सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज में, एंड फैट को फैटी एसिड में एंड ग्लाइसोल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में। अब देखेंगे अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि हमें पता है कि लास्ट जो अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस इनटू ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। जो भी सारा फूड है वो हमारा इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होता है, इसे ब्लड वेसल तक जाता है, इसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। वहीं पहली मूवमेंट हमने देखी थी, फूड को मुंह से लेना, उसे इंजेक्शन कहते हैं। फिर ये क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक सारा का सारा खाना पचना, इसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और ये असाइमुलेशन किसे कहते हैं, जो डिफरेंट, ये क्या करता है, ये अब्जॉर्ब करता है सब्सटेंसेस जो कि ब्लड वेसल्स में डिफरेंट ऑर्गन में जाता है, जो भी हमने खाना पचाया उसकी एनर्जी, प्रोटीन, ये सारी चीज हमारी बॉडी में जो पहुंचाने का काम होता है, इस प्रक्रिया को हम असाइमुलेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनर वॉल में जो स्मॉल इंटेस्टाइन में थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे विलीज कहते हैं। ये ही विलीज अब्जॉर्ब करती है, ये अब्जॉर्ब करते हैं खाना को, जो भी हमारे फूड है उसको सबों को अब्जॉर्ब करती है, उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। अब जो फूड जो रिमेन अनडाइजेस्टेड होता है या अनअब्जॉर्ब्ड होता है वो जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये 1.5 मीटर लेंथ होती है इसकी। इसका मेन फंक्शन तो ऑब्जॉर्व करना सिर्फ वाटर को और सम सॉल्ट को और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को। मेन जो इसका होता है वाटर का डाइजेशन करती है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर ये रिमेनिंग वेस्ट जो होता है रेक्टम में रहता है कुछ देर के लिए सॉलिड फेकस में। फिर ये बाद में जो फेकस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। धीरे धीरे इसका जो मल पदार्थ का है उसका हटा दिया जाना उत्सर्जन कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है, इंजेक्शन।
हमने 4 तरीके की मूवमेंट पढ़ ली है। हम देखेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। काऊ क्या करती है, काऊ और बफेलो जो ग्रास खाती है वो कंटिन्यूअस च्यूइंग कंटिन्यूअस करती है, क्योंकि उनमें एक तरीके से पार्ट होता है स्टमक में, रुमेन, जिस तरीके से वो च्यू करती है ना, तो उसमें एक पार्ट होता है रुमेन। और ये छोटे छोटे फूड होते हैं, ये डाइजेस्ट करती है, इसे बोलते हैं कड, मतलब मुंह से कुछ खाते हैं और मतलब रुमेन करती रहती है, और जो छोटे छोटे पार्ट में जो बचता है वो जाता है, उसे कड कहते हैं। कड क्या करता है, दोबारा एक कड माउथ में जाते हैं, दोबारा ये फिर एनिमल च्यू करता है, और फिर इसी को रुमिनेशन कहते हैं कि बार बार वो अपने जुगाली कर रहा है। हमने देखा है कि गाय जुगाली करती है, और इसकी ये ग्रास क्या करते हैं, जो भी रुमिनेंट होते हैं, रुमिनेशन होते हैं उनके, वो ग्रास रिच सेल्यूलोज को चबा सकते हैं, क्योंकि एक तरीके का ये सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है। मानव इस सेल्यूलोज को पचा नहीं सकते, लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया होते हैं ये रूमेन के अंदर जो डाइजेस्ट करते हैं इस सेल्यूलोज का। और मैनी एनिमल जिनके अंदर ये डाइजेस्ट मतलब ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट करते हैं, ये सिर्फ बैक्टीरिया के कारण करते हैं, जैसे कि हॉर्स, रैबिट एंड इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेजियम कहते हैं, सेजियम। ये बिटवीन होता है इसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे ये इनके अंदर जो इसोफेगस है बड़ा होता है, ये रुमेन एरिया है, और यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इनका स्टमक है, और ये सीजियम है लास्ट में, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमेबा। अमेबा एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये एक तरीके से पॉन्ड में पाया जाता है। इसमें एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ हमें क्या करता है, कॉन्स्टेंटली चेंज करता है अपने शेप और पोजीशन को, जिससे पुश कर सके अपने खाने को। और एक तरीके से साइटोप्लाज्म जो द्रव आकार का होता है ना, द्रव आकार का साइटोप्लाज्म होता है, इसको चेंज करता रहता है। इसी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, इसे सीडोफोडिया कहते हैं, सीडोफोबिया फोडिया। ये क्या करता है, ये मूवमेंट करता है और कैप्चर करता है फूड को। अब अमेबा क्या करता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ये क्या करता है, सेंस करता है फूड को और उसको अपनी तरफ धकेलता है, अपने पुश करता है अपने सीडोफोडिया को अराउंड द ये फूड पार्टिकल, एंड उसको फिर वो ट्रैप कर लेता है, फिर वो फूड वेकल्स को ट्रैप कर लेता है, फिर इसको धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लगता है, और धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन करता है इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में, धीरे धीरे। उसके बाद जो भी अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है उसको ग्रोथ करता है और मेंटेनेंस अपने अपने मेंटेनेंस करता है, और जो अनडाइजेशन रह जाता है, अनडाइजेशन उस फूड को उसको एक्सपेल कर देता है बाय वोक्यूल्स। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल गीतांजलि एकेडमी। थैंक यू।